अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा है बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे वज़ीर अज़म सद तरफ यकीन दहानी दिन आमत प्रत कुन सूरत हाल मुकाबल यकुत कर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद इजलास जम्मस मज जारी शोर शराब तो हंगामस दौरान 3 अहम बिल पास तो मनशियात किस कारोबार तो इस्तेमाल हवाल सरकार संजीद अमुक न्याल गालने बाबत यह प्रत कह कदम तुलने सकीना यतु तो नाजरीन पेश खबरन तफसील वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वज़ीर अज़मत सत सपजम मीटिंग हवाले कत करान वोनमुत मीटिंग दौरान ये तमाम सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत यकीन दिन आमुत मुल्कस मज कुन चीज़ कमी ये जन तमो वोन वज़ीर अज़मन वोनमुत यथ पट कोरोना कालस दौरान रलित मिलित तमिक मुकाबले करना आव तिथे पट यथ सूरत हालस दौरान त यकुत करित हालातन हुंद मुकाबले करने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से एक मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में तमाम चीफ मिनिस्टर्स मौजूद रहे, माँ सिवाय वो 5 रियासतें जहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं। मीटिंग के दौरान कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक डिटेल प्रेजेंटेशन हमें दी गई। प्रेजेंटेशन में मौजूदा हालात के बारे में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेके और वेस्ट एशिया में जो जंग के शुरू होने के बाद, और उसके बाद हमें ये भी बताया गया कि किस तरह फ्यूल और एसेंशियल सप्लाईज की जो सप्लाई है उसको किस तरह बरकरार रखा जा रहा है। और कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम सबको यकीन दिलाया गया है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यही बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि अफवाहें बहुत चलती हैं और अफवाहों के बाद आपने खुद यहाँ देखा होगा, पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगी, लोगों ने गैस के सिलेंडर हासिल करने की कोशिश की। रोज़ हम अपने सप्लाई पोजीशन को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे पास अभी फ़िलहाल गैस सिलेंडरों की अगर हम बात करें, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, किसी चीज़ में कमी नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमें अश्योर किया है कि सप्लाई जो है वो जारी रखा जाएगा। जंग के शुरू होते ही आपको याद होगा कि गैस सिलेंडरों में एक कटौती लाई गई कमर्शियल के लिए। डोमेस्टिक के लिए 100% जो है हमें इजाज़त दी गई थी बांटने की। कमर्शियल में पहले उन्होंने 20% पे उसको सीलिंग रखा, अब उस सीलिंग को बढ़ा के 70% किया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी तरह की कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने हमें याद दिलाया कि किस तरह पूरा मुल्क एक साथ होकर हमने कोरोना का मुकाबला किया। उन्होंने बार बार टीम इंडिया का जिक्र किया कि पूरा मुल्क जो है वो एक साथ आया और कोविड का हमने मुकाबला किया। इसी तरह पूरा मुल्क एक साथ आके हम इन हालात का भी जो है। जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद इजलास ये जम्मस मज जारी तत आज तया मसले वतलावनस दौरान ऐवानस मज हंगाम तो शोर शराब वुचन आमुत ये ऐवानस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे सपदमतिस कतलाना हमलस हवाले बहस सपद यथ दौरान असम्बली मेंबरों तरफ तशवीश इजहार करान वन आव ये अक तरफ ये वाक़ पेश तत दोयमि तरफ कशीर मज असम्बली मेंबरन हज सिक्योरिटी कम करना आमज यम सहित जिंदगी खतरस मज त्रावन आय ये जन आज वोटिंग जरिए पेश करना आमच 3 अहम बिल ऐवानस मज पास करना आमच। मनमानी करेंगे, बिल्कुल उनको सरकार अक्सर बेशतर पूछती है कि आपको बिल्कुल इन नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी भारतीय जनता पार्टी हज नुक्त चीनी करान वोनमुत अमि सियासी जमात तरफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हुंद मामले वतलवित जमिक लूक गुमराह करने कोशिश करने ये जन तमो वोन भारतीय जनता पार्टी तरफ आम लुकन हिंद मफाद कत करने इस जम्मू कश्मीर में हमेशा जब भी इंसाफ हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंसाफ किया है, चाहे IIM के बारे में हो, IIT के बारे में हो, चाहे सुकास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चाहे आज जम्मू में है चाहे कश्मीर में है,
जितने भी डिपार्टमेंट, चाहे वो डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू है या कश्मीर है, चाहे हॉर्टिकल्चर जम्मू है या कश्मीर है, कितने भी, चाहे डायरेक्टर हेल्थ है जम्मू है कश्मीर है, ये किसने दिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की है। तो आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सवाल पूछते हैं, हमें दुख आता है। आप बताएं बीजेपी को कि आपने क्या किया जम्मू के साथ? आप जम्मू से बीजेपी जीत के आई है, बीजेपी बताए कि जम्मू के लोगों के साथ कौन सा इंसाफ किया है। जब से ये पिछला जब पीडीपी के साथ बीजेपी का अलायंस था, उस समय उन्होंने जम्मू के लिए क्या किया? आज जब बीजेपी अपोजिशन में 29 सीटें लेके जम्मू में जीती हुई है, बताए कि इस 1.5 साल में बीजेपी ने क्या किया जम्मू के लोगों के लिए। ये दरबार मूव जो आपका है, आप भूल क्यों जाते हैं? मुझे समझ नहीं लगती आप मीडिया के लोग क्यों भूलते हैं कि आज जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे ये इतना बड़ा एक उनका मर्डर करने का हमला हुआ, अफसोस कि वो लोगों को जितना कंडेम करना चाहिए था जम्मू में लोगों ने नहीं किया। होना चाहिए था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनका दरबार मूव जो बंद हो गया था, किसका दौर में बंद हुआ? बीजेपी के दौर में बंद हुआ था। ये दरबार मूव किसने बंद किया था? बीजेपी के टाइम में। क्या बीजेपी का काम नहीं था खोलना? लेकिन जब फारूक साहब की पार्टी की हुकूमत आई, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने आते साथ ही जम्मू के लोगों की मुश्किलें बिजनेसमैन की देखी, दुकानों की हालात देखी कि दुकानें बंद हो रही हैं, लोगों की दुकानें बिक रही हैं, लोगों की इंडस्ट्री जम्मू में बंद हो रही है। उन्होंने दरबार मूव किया। आज देखें कितना बिजनेस 6 महीने में जम्मू में हुआ है। अब जब दरबार द्वारा वापस कश्मीर में जाने वाला, सुन लीजिए, अब आपने बात छेड़ी है तो सुन लीजिए पूरी बात। ये तो छेड़ना नहीं था हमें, अब छेड़ लिया तो हम छिड़ गए। तो इसलिए बात ये है कि आज दरबार मूव जम्मू आने से कितनी यहाँ चहलकदमी बढ़ी, कितने लोगों से मकान किराए पे लगे, दुकानें किराए पे लगी, कितना बिजनेस बढ़ा। ये चीजों की आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जम्मू के मीडिया को शाबाश देनी चाहिए। इसलिए आप जम्मू के मीडिया से कहूंगा कि हमेशा जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मत छोड़िए कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी जम्मू है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर में इंसाफ किया है और बराबरी का हिस्सा दिया है। इसलिए हम हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ हैं। गलत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे अटैक हुआ, वो क्या था? वो सिक्योरिटी लैब्स नहीं था? आप लोगों ने देखा नहीं है? वो गोली जब चली, हम तो शुक्रगुजार हैं उस रब के, और आप लोगों को भी कितना बड़ा लीडर हमारा बच गया जम्मू कश्मीर से। वो जम्मू, चलो हम तो बचे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहुत बड़े कदवर नेता हैं। वो देश और दुनिया में जिस लीडर का नाम है, और जिन्हों का आज कोई एक ऐसा इंसान जिसके लिए अगर मंदिर में जाएंगे तो ऐसा लगेगा वहाँ हिंदुओं के हो गए हैं, अगर गुरुद्वारा में साहब में जाएंगे तो ऐसा लगेगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सरदारों के हो गए हैं। अगर वो अपने धर्म में तो जाएंगे, वहाँ तो अपने हैं ही हैं, लेकिन जिस धर्म में भी अगर वो कृष्णों में जाएंगे तो वहाँ उनको लगता है कि ये हमारे अपने हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे जो अटैक हुआ है, वो अटैक इंसानियत पे अटैक था और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था। इसलिए ये बात आप पत्रकार लोगों को वज़ीर तालीम सैयद सकीना यतुन मनशियात हवाले कत करान वोनमुत मनशियात पे रोट लागनस हवाले सरकार संजीद तो यह वजह अख बिल अमे हवाले ऐवानस मज अन्न आमज युत जन मनशियात न्याल गालनस मज आसानी सपदे। पिछले 5-6 बरसों में मतलब डिप्रेशन है नौजवानों को, कोई जॉब नहीं है उनको, तो लेकिन वो अगर इस तरह रुख करेंगे ड्रग्स की तरफ तो ये एक तबाही और बर्बादी है। तो इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ सारे हाउस का कंसर्न है, सारे ऑनरेबल एमएलएज का, कि इस चीज़ को हमें रोकना है ताकि हम नौजवानों को कैसे वापस रिहेबिलिटेट करें, कैसे उनको काउंसलिंग करें, कैसे उनको ट्रीट करें और कैसे होम डिपार्टमेंट को पाबंद बनाएं कि वो यहाँ ड्रग्स आने से रोके। जब वो रोकेंगे तो तभी ये ड्रग्स जो है बंद हो सकती है, तभी नौजवान इसका यूज़ नहीं कर सकता है। तो हमारी कोशिश है इन बुनियादों पे ये जो बिल है वो तैयार हो रहा है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसी असेंबली के दौरान वो बिल जो है वो हाउस में लाया जाए और उसको पास किया जाए ताकि आगे उसके मुताबिक जिस तरह के कानून होंगे या जिस तरह के उसमें चीज़ें होंगी वो चीज़ें सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो सके ताकि इस वबा से हम लोग जो है निजात है। हर एक मेडिकल शॉप को जो है सीसीटीवी के लिए कहा गया है और उनको ऑलरेडी बैन किया गया है कि ये दवाइयाँ जो है ये आप ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के, अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है वो ही मिलना चाहे, प्रिस्क्रिप्शन के अलावा जो है कोई मेडिसिन जो है वो नहीं देनी। तो होम डिपार्टमेंट भी करते हैं काम इस पर, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हम सब काम करते हैं फिर ये रुक क्यों नहीं जा रहा, बंद क्यों नहीं हो रहा। कोई चीज़ रोकना इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। जब आप कंटिन्यूसली इस पर लगाम लगाएंगे, रोक लगाएंगे तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप इसको कंट्रोल। सेंटर ऑलरेडी हमारे पास हैं। देखिए एक डी एडिक्शन सेंटर सिर्फ ये नहीं कि आपने
रिबन खोला, आपने बोर्ड लगाया, लेकिन डी एडिक्शन सेंटर के पास आपको जो इक्विपमेंट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, साइकेट्रिस्ट आपको ज़रूरी है, कंसल्टेंट आपको ज़रूरी है, वो होने चाहिए। जब वो होंगे तो तभी आप एक डी एडिक्शन सेंटर जो है वो दे सकते हैं। और वहाँ कांग्रेस पार्टी यूटी सदर तारिक हमीद करान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे सपदमतिस कतलाना हमलस हवाले कत करान वोनमुत अकि तरफ यह वाक़ पेश तो दोयमि तरफ कशरन असम्बली मेंबरन हज सिक्योरिटी कम करना आमज यम तिमन मज तशवीश तो तजब्जुब पैदा सपदमुत। सब में देखिए अक्रॉस लाइंस जो है, अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशन, सब लोगों ने इस बारे में कंडेम किया कि फारूक साहब के ऊपर जो अटैक हुआ इट इज़ ए डेफिनेट सिक्योरिटी लैप्स। और ये सिक्योरिटी लैप्स सिर्फ इतना ही नहीं है, इसी हद तक नहीं है। देखिए पहले पहलगाम हुआ, दैट वाज अ सिक्योरिटी लैप्स। फिर फारूक साहब के साथ जो हुआ दैट वाज अ सिक्योरिटी लैप्स। अब कश्मीर के एमएलएज की सबकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी गई है, दैट इज़ अगेन अ सिक्योरिटी लैप्स। जिस तरह पहलगाम में विड्रॉ करने के बाद में 26 लोगों की शहादतें हुई, शायद जो द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स अब वो 26 एमएलएज की क्या वेट कर रहे हैं कि उनकी भी शहादतें हों। और अगर इतना ही इम्पोर्टेंट था कि पुलिस को भेजना है कहीं पे इलेक्शन के वास्ते, तो जो टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं क्या उनकी लाइफ एमएलए की लाइफ से ज़्यादा प्रेशियस है? व्हाई डिडंट दे सरेंडर देयर ओन सिक्योरिटीज फॉर दिस पर्पस? तनवीर सादिक ने कहा है कि आतंकवादी जिस तरीके से उन पर कार्रवाई की जाती है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कमल सिंह पे। देखिए कोई भी हो, दिस वाज एन अटेम्प्ट टू मर्डर। इसमें चाहे आतंकवादी है, गैर आतंकवादी है, जो भी शख्स है उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त अफसोस ये हो रहा है कि इतने टावरिंग लीडर के ऊपर अटेम्प्ट हुआ, लेकिन पुलिस की तरफ से जो उसके ऊपर जिस शिद्दत से होना चाहिए था वो कहीं नहीं है, वो दिखने को नहीं मिल रहा है। या तो छुपा रहे हैं वो, या तो उनको पता है। अगर उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की है, हमने तो नहीं सुना कि कोई किसी एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, किसी एसपी को सस्पेंड कर दिया, या किसी ने नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। यहाँ तो पहलगाम का कांड हुआ, 26 लोगों की शहादतें हुई, किसी ने नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? द फर्स्ट पर्सन हु शुड हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज डीजी। सर एक चीज़ और पूछेंगे, जहाँ पे डिवीजन बनाने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है 3 डिवीजन में बांटेंगे उसको, और विकास और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है मजबूत होगा, अच्छे ढंग से चलाया जाएगा। नहीं, उस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकेंगे, क्योंकि जब तक बिल पेश नहीं होगा तभी हम पढ़ पाएंगे। और उसके बाद में अगर उस पर ज़रूरी हुआ तो पार्टी में उस पर मशवरा भी। नाजरीन खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूँ तफसील। आरिसपुरा जमिस में आज एनिमल हस्बेंड्री महकम तरफ प्रोग्राम सान्स करना आमुत यथ मज वजीर मौसूफ जावेद अहमद डार मेंबर असम्बली सुचीतगढ़ तो महकम के जिम्मेदारों अलावा मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पर ये वजीर मौसूफन 2.5 करोड़ रुपये हंद लागत से तमीर करना आमतिस सब डिविजनल वेटरनरी हस्पताल इफ्तिताह कोर। तत तमो वोनमुत जे दूर दराज इलाकन मज चाव चारवाई रचन वाले लूकन प्रेथ मुमकिन सहूलियत आयतन थवनस हवाले कदम तुलने युद्ध जन यमन लूकन कुन किस्म मुश्किल व्यतरन पेन। एरिया है अरसपुरा और कीरगढ़ एरिया है, ये फैसिलिटी यहाँ उन लोगों के लिए बनी है, लाइफ स्टॉक के लिए बनी है, और उनको दूर जाना पड़ता था लाइफ स्टॉक के लिए कि इलाज मुआवजे के लिए। अब यहीं पर फैसिलिटी बनी है, इसमें हर एक चीज़ अवेलेबल है जो उनको चाहिए। तो ये 2.5 करोड़ के करीब इसकी लागत खर्चा हुआ है। इक्विपमेंट्स है, सिविल स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल पार्ट्स है। तो एक बड़ी फैसिलिटी आज हमने लोगों के लिए वागुजार किया है। इसकी आज इनाग्रेशन हुई, फॉर्मल इनाग्रेशन हुई है, और भी कुछ चीज़ें यहाँ करनी हमें बाकी है जो फॉलो अप हो जाएगा आने वाले वक्त। सर क्या लगता है जहाँ पर जो डॉक्टरों की कमी या और जो फैसिलिटीज़ है वो सभी मिल पाएंगी जो एक आम अस्पताल में होती हैं जहाँ पे अच्छे डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 154 जो VS डॉक्टर्स हैं अभी हमने पोस्ट किए, उसमें मैक्सिमम हमने जम्मू प्रोविंस के लिए रखे हैं क्योंकि यहाँ खाली वैकेंसियाँ बहुत थी और उनको हमने यहाँ तैनात किया है। फीमेल फोक को हमने कोशिश की कि शहर नज़दीकी रहें, और जो हमारा मेल जो कार्टर था, जो मेल डॉक्टर्स थे, उनको हमने पेरिफेरीज में लगाया। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई वैकेंसियाँ होंगी। पैराविट्स को भी हम लोग प्रोसेस में है, बहुत सारी पोस्टें हमने चलाई है, और कहीं कहीं भी आउटसोर्स भी चलता है। ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया वो चल रही है।
सर अब जो किसान हैं यहाँ के इनको सिर्फ ऑफिस टाइम नहीं मिलेगा, ये 24/7 जो है ये सर्विस यहाँ होगी। सर्विस हमने दी है, लोगों के लिए फैसिलिटीज़ है और 10 से 4 तक है। अगर और बढ़ाने की ज़रूरत है, हम देखते हैं किस तरह ओपीडी रहेगी। हम ओपीडी हम देखते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी भी पास में ही यहाँ पर है, वहाँ पर भी बड़ी फैसिलिटी है। तो ये पास में दोनों फैसिलिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी के पास एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, पैराविट्स हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम देखें कहीं पर कमी ना रहे, डॉक्टर्स अवेलेबल हो, पैराविट्स अवेलेबल हो, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अवेलेबल हो और राउंड द क्लॉक हम कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे 1-2 महीने में हमारा ओपीडी कैसे रहेगा, लोगों का बिहेव कैसा है, किस तरह हमारे पास लाइफ स्टॉक आता है, उसी हिसाब से हम अगला कदम उठाएंगे। ज़िला तरक्याती कमिश्नर वर्मल सईद फखरुद्दीन हामिदन आज सोपुर दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद है। दौरस दौरान ये तिमो सोपुर कस्बस मज सपदन वाले कामि कारुक जायज़ यो तत तिमो लूकन वोनमुत ज तिम गछन इंतजामियास अथवास करन युत जन कस्बस मज ट्रैफिक निज़ाम सही करन यी त आम लूकन बथिन वोल मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपदे। यिल जन तिमो अथ मौक़स पे अफसरन हिदायत दित ज तमाम स्टेक होल्डर सत गछ अमि हवाले सलाह मशवर करन युन युत जन कस्बे मजीद जायज़ नज़र तो खूबसूरत बनाने सत लूकन बथिन वोल मुश्किल दूर करनस मज ते आसानी सपदे। ट्रैफिक का जो यहाँ पे पब्लिक की तरफ से बार बार रिलीज आती रही है, इसमें पिछले 2-3 महीनों से मेरे प्रोड्यूसर साहब, डीसी साहब ने, जो एडीसी साहब है, जो एसपी साहब, एसएसपी साहब यहाँ पे हैं, उन्होंने बैठ के प्लान बनाया है। उसी का आज एक फीडबैक लेने हम आए थे यहाँ पे कि इसमें फर्दर क्या कर सकते हैं। जो कुछ मेन पॉइंट्स निकल के आए हैं कि एक तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हमें एक बैलेंसिंग एक्ट करना होगा कि उनका रोज़गार भी सफ़र ना हो, लेकिन जो आम पब्लिक है उनके चलने के लिए, ट्रैफिक के चलने के लिए भी जगह है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे पूरे शॉप कीपर्स है, शॉप ओनर्स है, उनके साथ भी, उनसे, उनके प्रेसिडेंट साहब से भी हमने फीडबैक लिया। कहीं कहीं पे यूटिलिटी शिफ्टिंग का, चाहे पोल हो, चाहे कहीं पे कोई डिवाइडर हो, उसको शिफ्टिंग का भी एक उसमें बात आई है। तो इन सब चीज़ों पे हम 2-3 दिन में काम करेंगे और मैं पुरुमीद हूँ कि शायद हम, अगर सारा ठीक रहा इंशाल्लाह, तो हम थर्सडे या फ्राइडे को एक ट्रायल रन भी स्टार्ट करेंगे। उसमें चाहे म्यूनसिपैलिटी के लोग हो, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे हमारे ट्रैफिक पुलिस के लोग हो, मैजिस्ट्रेसी के लोग हो, सबको मिलके रहना पड़ेगा और इसमें देखना पड़ेगा। और ट्रायल रन के बाद हम देखेंगे कि इसमें फर्दर रिफाइनमेंट की कहाँ पे ज़रूरत रहेगी। मैं पुरुमीद हूँ कि जिस तरह मैंने आज देखा, जो पब्लिक के जो फीडबैक है कि सोपोर की आवाम का ये जो दीरंगी मसला है, उसको हम रिजॉल्व कर पाएंगे। मेरी बस ये आपसे दरख्वास्त रहेगी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल और एनफोर्समेंट के साथ साथ बिहेवियर का भी एक इशू। वसान सोपोर शॉपिंग करने अवान गाड़ी तथी दुकानस सोन लकट चीज अगर कुन जाए गन 2 मीटर खतर तवान गाड़ी यपर नो एंट्री तम सात ट्रैफिक वाली से लड़ाई कर ना मे त्राव फोन करना मे त्राव। सेफ्टी रिलेटेड रेगुलेशन चाहे हेलमेट लागन, चाहे सीट बेल्ट लागन, तथ मज कमी वुचन आमत। मे रिक्वेस्ट यह सोपुर किस आवाम तुम रूजू थोड़ा सपोर्ट करो यम कि हदायत जारी कर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ या म्यूनसिपैलिटी की तरफ, तथ मज करो ताउन, अद हेकी मसल सुलझित, अद हेको ट्रैफिक स्मूथली तक। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ज़िले इंतजामिया राजौरी तरफ राजौरी मज मकामी कल्चर पोस्टर दिनस हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत। यथ मज ज़िला तरक्याती कमिश्नर राजौरी तो यूनिवर्सिटी हिंदो जिम्मेदारों, तलब इल्मो, मकामी लूकों तो मकामी फनकारों शिरकत कर। रात मौके पे फनकारों तो तलब इल्मो तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आए। तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मकामी कल्चर ब्रोह पकनस हवाले इन प्रोग्रामन हूँ साज कर तो यह रोज ब्रोह कुन जारी। है ट्राइबल जितने भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, चाहे उसमें गुज्जर कम्युनिटी है, पहाड़ी हैं, जितने भी यहाँ के अलग अलग वेशभूषा है, कल्चर है, म्यूज़िक है, उस सब को एक जगह पे सेलिब्रेट करने के लिए आज ये इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि ना सिर्फ ये एक
म्यूज़िकल इवेंट है, बल्कि इसमें साथ साथ जो हमारे एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट है, डिपार्टमेंट्स का रोल है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो काम करते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए, वो सब भी यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जो ट्राइबल गेम्स एंड ट्राइबल स्पोर्ट्स को एक जो आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे समाज में एक नशा की जो प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे एड्रेस करने के लिए जो हमारी लोकल गेम्स हैं हम उनको भी आगे लेके जाएं, इसके लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से भी और यहाँ के लोगों की तरफ से भी ये ट्राइबल गेम्स को प्रमोट करने का एक आयोजन किया गया है। और साथ में ही जो हमारी ट्राइबल लाइफस्टाइल है वो किस तरीके से है, उसकी क्या क्या चीज़ें पारंपरिक दिनचर्या में क्या क्या चीज़ों की यूज़ होता है, वो सब चीज़ें आप देखेंगे। एक ओपन एयर म्यूज़ियम का डिस्प्ले किया गया है जिसमें वो सभी तमाम चीज़ें जो एक दिन की लाइफ में एक ट्राइबल की लाइफ में रहती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले पर रखी गई हैं। इसका जो पर्पज़ है वो है कि अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के बीच में, ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन है जो धीरे धीरे अपने कल्चर को मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक कल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कम हो गई हैं। जो पहले कम्युनिटीज़ का जो जिस तरीके से लाइफस्टाइल था वो चेंज हो गया है। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट नेशन लाइफ करके कि हम जो लाइफस्टाइल जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल है उसको प्रमोट करें। और आप देखेंगे कि जो ट्राइबल लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, मतलब उसकी हर एक चीज़ जो है वो नेचर के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो उसके खाना पीना है, चाहे वो रहन सहन है, चाहे वो यूटेंसिल्स हैं, कपड़े हैं, हर चीज़ में नेचर के साथ उसका जुड़ाव लगाव ये दिखता है। और इसी को एक सेलिब्रेट करने का आज ये तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।